हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस फेसबुक एड सीरीज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट कस्टम ऑडियंसेस। गाइस हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग फेसबुक एड्स अकाउंट के अंदर कस्टम ऑडियंसेस जो है उनको बना सकते हैं। गाइस कस्टम ऑडियंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जब कभी हम लोग फेसबुक के कैंपेन्स की सक्सेस की बात करते हैं उसमें जो हमारे ये कस्टम ऑडियंसेस होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। केवल और केवल आप सेव्ड ऑडियंस के बेसिस पे या कोल्ड ऑडियंस के बेसिस पे ही आप जो है वो टारगेटिंग करते हैं। बट जैसे जैसे जो आपके एड अकाउंट है थोड़ा पुराना होता जाता है, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्शन बढ़ने लगता है, अगर आपके पास कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेट से अगर आपके पास कोई ऐप है तो उसके ऊपर जिस टाइप से इंटरेक्शन बढ़ने लगता है फिर उसके बेसिस पे आप कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हैं और वो कस्टम ऑडियंसेस बेहतर तरीके से जो है वो परफॉर्म करती है और उनसे और भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो कई बार हम लोग जो हमारी कस्टम ऑडियंसेस बनाते हैं उन्हीं को हम रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर लेते हैं। तो इस चीज को समझने में जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए कि कस्टम ऑडियंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। यहां पर हम लोग थोड़ा सा फेसबुक एड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको समझने वाले हैं। तो गाइस कस्टम ऑडियंसेस हम लोग अलग अलग केसेस में अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं जिसके बेसिस पे हम कस्टम ऑडियंस बना सकें। जैसे अगर मैं दो चार केसेस का एग्जांपल लेना चाहूं कि जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर आए और 5 मिनट से ज्यादा रुके हुए हैं उनके बेसिस पे एक कस्टम ऑडियंस, जो लोग हमारी वेबसाइट के अबाउट अस पेज पे गए एज वेल एज सर्विस पेज पे गए हैं उनके बेसिस पे एक ऑडियंस, जो लोग हमारी वेबसाइट के सर्विस पेज पे गए हैं और उन्होंने हमारे पेज को 30% स्क्रॉल किया है 50% स्क्रॉल किया है उसके बेसिस पे। तो इस टाइप से ये तो मैं केवल अभी वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमारे पास एप्लीकेशन है तो उसके ऊपर किस टाइप से इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पर भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो देयर कैन बी मेनी वेज मेनी सिनेरियो मेनी केसेस, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने सारे केसेस बनते जा सकते हैं जिनके बेसिस में हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो जो कुछ पॉपुलर केसेस हैं उनको हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में भी कवर करेंगे। अब जैसे कि ये आप जो स्पेसिफिक मॉड्यूल देख रहे हो इसी प्लेलिस्ट के अंदर जहां पर मैं जनरली आपसे थोड़ी सी बातचीत कर रहा हूं पिक्सल के अराउंड किस टाइम से ऑडियंसेस बनाते हैं, पिक्सल का क्या रोल है, वेबसाइट के इंट्रैक्शंस किस तरीके से कैप्चर होते हैं, तो इसी में जरूरी है हमारे लिए ये भी समझना कि कस्टम ऑडियंस क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो बेसिकली कौन कौन से मेजर तरीके हैं जिनके थ्रू हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं फेसबुक के अंदर, और कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है इस चीज को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद हम आगे ये भी देखेंगे कि अलग अलग तरीके से प्रैक्टिकली किस तरीके से हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो गाइज अगर फेसबुक के अंदर जो हमें कस्टम ऑडियंस बनाने का स्कोप मिलता है उसकी बात करें तो बेसिकली दो तरीकों से हम लोग फेसबुक के अंदर कस्टम ऑडियंस बनाते हैं। अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी इस चीज को देखेंगे। एक तो गाइज हम उस बेसिस पे जो कि बेसिकली हमारी ओन प्रॉपर्टीज होती है, कहने का मतलब ओन प्रॉपर्टीज का मतलब ये हो गया गाइज वेबसाइट। अब वेबसाइट कोई फेसबुक ओन्ड नहीं है, फेसबुक की वेबसाइट नहीं है। लेट्स से अगर मेरे पास मेरी वेबसाइट है विच इज umartaskeer.com, तो ये मेरी वेबसाइट है, फेसबुक की वेबसाइट नहीं है, राइट। तो अगर मेरे पास कोई मेरी वेबसाइट है तो मुझे केवल एक पिक्सल की जरूरत पड़ेगी जो फेसबुक का एड अकाउंट देता है। वो पिक्सल अगर हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अगर हम लगा देंगे तो वेबसाइट के ऊपर जो यूजर डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस कर रहे हैं उन इंटरेक्शंस के बेसिस पे हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो पहले तरीके की जो कस्टम ऑडियंस बनाने का स्कोप हमारे पास होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आर प्रॉपर्टी होता है। तो मैंने जैसे यहाँ पर वेबसाइट का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई वेब ऐप है या एप्लीकेशन है, यहाँ पर ले लेते हैं सिंपल एप्लीकेशन है, लेट से कोई अगर मेरे पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन ही है तो उसके बेसिस पर भी जो यूजर उस एप्लीकेशन के अंदर इंटरेक्शंस कर रहे हैं या जिस टाइप का बिहेवियर उस एप्लीकेशन के साथ या मेरी वेबसाइट के साथ दिखा रहे हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे एक जो कैटेगरी गाइस बन गई वो ये बन गई कि हम लोग फेसबुक में कस्टम ऑडियंस इस बेसिस पे बना सकते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी है। उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन हमें मिलता है जहां पर जो फेसबुक की प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब गाइस फेसबुक की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें, फेसबुक प्रॉपर्टीज कह लो आप या प्लेटफॉर्म्स कह लो, जो फेसबुक के पास अपने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बेसिस पे हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। ये गाइस किस टाइप के होते हैं, जैसे फेसबुक पेज, फाइन। तो जो हम लोग फेसबुक पेज हम अपना बनाते हैं दैट इज एक्चुअली फेसबुक प्रॉपर्टी है ना। तो फेसबुक का पेज हो गया। एंड उसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें तो इंस्टाग्राम की हमारी जो प्रोफाइल है वो हो गई। फेसबुक के ऊपर अगर हम कोई लीड फॉर्म चलाते हैं तो उसके बेसिस पर, ठीक है, लीड फॉर्म के बेसिस पर। एंड इसी तरीके से फेसबुक के ऊपर अगर हम लोगों ने कोई इवेंट बनाया हुआ है तो उसके बेसिस पर। तो ये जो सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप देख रहे हो दीज आर बेसिकली फेसबुक्स प्रॉपर्टीज, या आप समझो फेसबुक के ये एसेट्स हैं। तो फेसबुक के एसेट्स के बेसिस पे भी बना लेते हैं हम लोग ऑडियंसेस, कस्टम ऑडियंसेस की
हमें उनको जो है वो अपनी ऑडियंस बनाना है जिन्होंने हमारे पेज को लाइक कर रखा है। हमें उन लोगों को हमारी जो कस्टम ऑडियंस है बनाना है जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज से चले हुए किसी भी एड के साथ इंटरेक्ट किया है। तो पहले वाले केस में क्या था, हम वेबसाइट के बेसिस पे जो है वो कस्टम ऑडियंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है कि हम जो फेसबुक की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, फेसबुक के अपनी जो एसेट्स हैं, उनके बेसिस पर, जैसे पेज, इंस्टाग्राम प्रोफाइल, लीड फॉर्म, इवेंट, जो मैंने एग्जांपल है, इसके बेसिस पे हम लोग ऑडियंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज होते हैं ऑडियंस क्रिएट करने के, उसमें एक और सोर्स आता है विच इज एक्चुअली कि हम कस्टमर लिस्ट को अपलोड करके भी ऑडियंस बना सकते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कुछ हमारे पास नेम्स हैं, कुछ हमारे पास ईमेल आईडीज़ हैं, तो उनके बेसिस पर भी हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं फेसबुक ऐड के अंदर। मतलब अगर हमारे पास एक कस्टमर लिस्ट है या हमारे पास एक ऑडियंस लिस्ट है जिसमें जो प्राइमरी चीज़ें हैं वो ये होती हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए, तो उनके बेसिस पर हम लोग फेसबुक के अंदर जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट विल बी अ कस्टम ऑडियंस। और वो सेव्ड ऑडियंस तो है नहीं, वो कस्टम ऑडियंस है, राइट। फिर कस्टम ऑडियंस को हम लोग ऐड दिखा सकते हैं, या अगर हमारी एक बार गाइस ऑडियंस बन गई तो उस ऑडियंस को हम किसी भी टाइप से किसी भी कैंपेन के अंदर यूज कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज दिस। तो गाइज यहां पर मैं आ जाता हूं हमारे फेसबुक एड्स अकाउंट के ऊपर, और गाइज यहां से जितना भी ऑडियंस की सारी चीजें हैं ना, वो अगर आप यहां पर ये 3 लाइंस इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑडियंस वाले सेक्शन में आप पहुंच जाओगे। सीधे आपको जाना है ऑडियंस वाले सेक्शन में, और यहां पर आप देखोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस बनाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं क्रिएट ऑडियंस के ऊपर जाता हूं तो कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, स्पेशल एड ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस। अभी मैं इन 3 बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, वी विल गो अहेड विद द कस्टम ऑडियंस। तो कस्टम ऑडियंस में आप देख सकते हो योर सोर्सेज एंड दीज आर द फेसबुक सोर्सेज। तो योर सोर्सेज में गाइस हमारे पास वेबसाइट है, तो अगर मैं वेबसाइट सेलेक्ट करता हूं तो नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट इन ऑडियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन विच आर डन ऑन माई वेबसाइट, राइट। सो विल गो अहेड और हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा सोर्स है दैट इज एक्चुअली पिक्सल। तो आपको पता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई इंटरेक्शन हो रहे हैं तो वहां फिर आपको पिक्सल की जरूरत है, अगर उन इंटरेक्शन के बेसिस पे आप ऑडियंस बनाना चाहते हो तो, वरना आप ऑडियंस नहीं बना सकते अगर वहां पर पिक्सल नहीं है, राइट। तो यहां पर गाइज आप देख सकते हो मेरे पास जो पिक्सल है वो मेरा सेलेक्टेड है। किस बेसिस पे आप ऑडियंस बनाना चाहते हो वो आप सेलेक्ट करके ऑडियंस बना सकते हो, राइट। तो दीज आर माई सोर्सेज, जिनको हम लोग बोलते हैं हमारी वेबसाइट, हमारी कस्टमर लिस्ट, हमारी ऑफलाइन एक्टिविटीज, या हमारी कोई एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी हो रही है तो वो। वहीं पर अगर हम फेसबुक सोर्सेज की बात करें तो वीडियोस जो हम अपने फेसबुक के पेज के ऊपर जो है वो अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट, हमारे फेसबुक पेज के साथ जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके बेसिस पे हम ऑडियंसेस बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल केवल आपको दिखाता हूं, बाकी इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में हम लोग आने वाली वीडियोस में कवर करने वाले। एंड गाइज यहां पर मैंने ड्रॉप डाउन से जो है ना वो अप डाउन स्काइलैब पेज सेलेक्ट कर रखा है। अब गाइज यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। पीपल हु करेंटली लाइक और फॉलो योर पेज, मतलब आप उन लोगों की ऑडियंस बनाना चाहते हो जो आपके पेज को लाइक करते हैं। Everyone who engaged with your page, anyone who visited on your page, people who engaged with any post or ad, people who clicked any call to action button, जो हमारे पेजेस के ऊपर कॉल टू एक्शन बटन होता है उसके ऊपर अगर किसी ने क्लिक किया है, उसके साथ किसी ने अगर इंगेज किया तो उसके बेसिस पर भी आप ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हो। तो गाइज ये देख सकते हो आप, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेज मिलते हैं जिनके थ्रू आप लोग अपनी कस्टम ऑडियंसेस बना सकते हो। तो ये गाइज मैंने कुछ वेज आपको बताया, और बेसिकली मैंने आपको 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताया है कि जिसके बेसिस पे आप कस्टम ऑडियंसेस बनाते हो। बट फर्दर आगे जो है हम लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि अलग अलग जो सोर्सेज हैं उनके बेसिस पर बहुत डिटेल में अंदर जाकर हम लोग किस टाइप से जो ऑडियंसेस हैं उनको क्रिएट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।